अच्छा, अब हमारे पास ये जेसन के अंदर दो बहुत ज्यादा यूजफुल मेथड्स हैं, ठीक है। एक जेसन का मेथड होता है स्ट्रिंगिफाई और दूसरा है पार्स फंक्शन, ठीक है। इनका क्या यूज है इसको आप देखो। सबसे पहले स्ट्रिंगिफाई फंक्शन को देखते हैं। यहाँ पे इसका पहला पॉइंट देखो, अ कॉमन यूज ऑफ जेसन इज टू एक्सचेंज डेटा टू और फ्रॉम अ वेब सर्वर। मतलब कि जेसन को यूज करने का एक मतलब कॉमन यूज क्या है कि हम अपनी एप्लीकेशन का डेटा सर्वर पे भेज सकते हैं और सर्वर का डेटा हम कहां पे ले सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन में ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि जो ये डेटा एक्सचेंज होता है ना, मतलब एप्लीकेशन से डेटा जा रहा है सर्वर पे और सर्वर से डेटा आ रहा है एप्लीकेशन में, ये लाजमी स्ट्रिंग की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा और इसका फॉर्मेट कौन सा होगा, जेसन इसका फॉर्मेट होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जेसन क्या है, जेसन सिर्फ टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, लेकिन उसका एक सिंटैक्स है जिसको हम जेसन फॉर्मेट कहते हैं। लेकिन वो जेसन फॉर्मेट जितना भी है वो सारा क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई फंक्शन का क्या यूज है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखो, when sending data to a web server the data has to be a string। मतलब देखो, जब भी आप एप्लीकेशन का डेटा सर्वर पे भेजोगे ना तो लाजमी है कि वो डेटा किस में होना चाहिए, स्ट्रिंग में होना चाहिए। और जब आप अपना जेसन का डेटा सिंटैक्स में लिखते हो तो वो स्ट्रिंग ही होता है, सही है। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, स्ट्रिंगिफाई का फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। यहां पे देखो थर्ड पॉइंट, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। कन्वर्ट अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इनटू अ स्ट्रिंग विद जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। मतलब जावास्क्रिप्ट का जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि देखो हम जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट सर्वर पे नहीं भेज सकते, हमें लाजमी है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को पहले किस में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग में, उसके बाद हम सेंड कहां पे कर सकते हैं, अपने सर्वर पे, ठीक है। और यहां पे आप देखो, अगर जेसन का जो स्ट्रिंगिफाई फंक्शन है वो आर्ग्यूमेंट में क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, और वो ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, देखो हमारे पास ये जेसन डेटा है ना, मतलब ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, ये ओबीजे, मतलब ये क्या है, जेसन टाइप का एक ऑब्जेक्ट है जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर बना हुआ। तो अब मैं यहाँ पे इसका डेटा, मतलब मैं चाह रहा हूं जो जेसन का जो ऑब्जेक्ट है ये मुझे स्ट्रिंग की सूरत में प्रिंट हो, ठीक है। अगर मैं यहां पे आऊं और फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूं और इसके अंदर मैं दे दूं ओबीजे, तो अगर मैं ओबीजे करूं और इस तरह से आपको रिजल्ट प्रिंट करवाऊं तो आप रिजल्ट देखो, देख लो ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब स्ट्रिंग की फॉर्म में हमें प्रिंट नहीं हो रहा। मतलब ये जो आपके पास पूरा का पूरा है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, सही है, जेसन ऑब्जेक्ट है। इसको मुझे कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, क्योंकि जब तक मैं इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करूंगा तब तक मैं सर्वर पे नहीं भेज सकता, ठीक है। क्योंकि जेसन हम यूज क्यों करते हैं, सर्वर पे डेटा सेंड करने के लिए और सर्वर से डेटा गेट करने के लिए हम जेसन यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमें पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, क्योंकि शर्त क्या है कि जो आप एप्लीकेशन से सर्वर में डेटा सेंड करोगे वो स्ट्रिंग में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग में होगा, उसका सिंटैक्स किस में लिखा हुआ होगा, जेसन में लिखा हुआ होगा, सही है। तो अभी इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं किया, तो तभी यहां पे जो मैं रिजल्ट दिखा रहा हूं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को मुझे कन्वर्ट करवाना है स्ट्रिंग के अंदर, उसके बाद मैं अपने ब्राउजर पे इसको देख सकता हूं। तो यहां पे हम कैपिटल में लिखते हैं जेसन और फिर उसका मेथड है जिसका क्या नाम है, स्ट्रिंगिफाई, और इसके ब्रैकेट के अंदर मैं क्या दे दूंगा, इसके ब्रैकेट के अंदर ओबीजे, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट था ना वेरिएबल, मैं इसको दे दूंगा। तो यहां पे मैं आता हूं ओबीजे, ठीक है। और अब अगर मैं यहां पे आके सेव करूं और इसको मैं यहां ब्राउजर पे दिखाऊं तो ये देखो सारा डेटा किस फॉर्म में अब डिस्प्ले हो रहा है, हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है। अब देखो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट था मैंने इसको स्ट्रिंगिफाई कर दिया, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब ये वाला डेटा मैं सर्वर पे भेज सकता हूं, क्योंकि शर्त क्या है, सर्वर पे जो आप डेटा भेजोगे और सर्वर से जो आप डेटा लोगे वो लाजमी स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होना चाहिए। तो जो आपका ऑब्जेक्ट था वो हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, स्ट्रिंग में। और अब जब ये सर्वर के पास जाएगा ना तो सर्वर इसको दोबारा कन्वर्ट किस में कर लेगा, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेगा। ये इसका
प्रोसेस है। तो अभी देखो, अभी मैंने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया ना। अभी तक हमने जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, मतलब जितनी भी हमने एग्जांपल्स किए हैं, उनके लिए मैं क्या यूज कर लेता हूं, ये वाली लाइन में यूज कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे आता हूं, इसको मैं कमेंट करता हूं। ठीक है, और अब यहां पे आता हूं जो हमने कुछ और एग्जांपल्स की थी। ठीक है, ये देखो एक एग्जांपल हमने ये की थी, सही है, एक एग्जांपल ये की थी जिसके अंदर क्या था, एरे था। ठीक है, तो यहां पे मैं आता हूं, इसी लाइन को मैं पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये जो एक की थी जिसके अंदर एरे था, ये जेसन का ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट है, तो इसको कन्वर्ट किस में कर देंगे हम, स्ट्रिंग में। तो अब यहां पे आके अगर मैं सेव करूं तो देखो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, तभी डिस्प्ले हो रहा है, सही है। अब फिर इसी तरह अगर मैं यहां पे आके इसको दोबारा कमेंट कर देता हूं, और अब दूसरे जो हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे मैं उसकी तरफ जाता हूं। ठीक है, अब ये देखो, अब ये एक ऑब्जेक्ट बनाया था हमने। ठीक है, एक हमने ऑब्जेक्ट ये बनाया था। ठीक है, अब यहां पे भी मैं इसको पेस्ट करता हूं, सही है। मतलब अब ये जो जेसन का ऑब्जेक्ट है, मैं इसको जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है, मैं इसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, स्ट्रिंग में। ठीक है, तो अब यहां पे आके अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखो सारा डेटा किस में, किस फॉर्म में हो गया, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में। मतलब जो ऑब्जेक्ट था उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में। अब ये डेटा मैं सर्वर पे सेंड कर सकता हूं। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, सही है। ठीक है, अच्छा, ये तो था हमारे पास स्ट्रिंगिफाई फंक्शन। ठीक है, जिसकी डेफिनेशन यहां पे क्या है, कन्वर्ट अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इनटू अ स्ट्रिंग। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, स्ट्रिंगिफाई, सही है। मतलब ऑब्जेक्ट को मैंने स्ट्रिंगिफाई कर दिया, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब आते हैं पार्स फंक्शन की तरफ। ठीक है, अब यहां पे आप देखो वही पॉइंट है, अ कॉमन यूज ऑफ जेसन इज टू एक्सचेंज डेटा टू एंड फ्रॉम अ सर्वर। मतलब अगर हमें डेटा वेब सर्वर पे भेजना है और उससे वापस लेना है, तो वो जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है, वो डेटा किस फॉर्म में होना चाहिए, स्ट्रिंग फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन जेसन के फॉर्मेट को, सही है। फिर यहां पे देखो, व्हेन रिसीविंग डेटा फ्रॉम अ वेब सर्वर, मतलब वेब सर्वर से हम डेटा ले रहे हैं और कहां पे डिस्प्ले करवा रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन में। तो डेटा क्या होना चाहिए, लाजमी स्ट्रिंग की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और फिर देखो जब वेब सर्वर से डेटा आ रहा है, ठीक है, उसे हमें दोबारा एप्लीकेशन में दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग के डेटा को दोबारा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो अगर मुझे वेब सर्वर का स्ट्रिंग लेना है और ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करवाना है, तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा, पार्स का मेथड यूज करूंगा, ये भी जेसन का मेथड है। ठीक है, तो यहां पे अब आप देखो इसका तीसरा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्स द डेटा विद जेसन डॉट पार्स। ठीक है मतलब जो डेटा वेब सर्वर से आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा है। तो स्ट्रिंग को हम अब कन्वर्ट करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर, जेसन के ऑब्जेक्ट के अंदर, किसकी मदद से, पार्स मेथड की मदद से। ठीक है, तो यहां पे यही कह रहा है, पार्स द डेटा विद जेसन डॉट पार्स, क्योंकि वो जो डेटा है ना वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा है, और अगर एप्लीकेशन में डिस्प्ले करवाना है तो लाजमी मुझे उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा दोबारा जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहां पे यही पॉइंट कह रहा है, पार्स द डेटा विद जेसन डॉट पार्स एंड द डेटा बिकम्स अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि सर्वर से जो डेटा आ रहा है वो स्ट्रिंग में है। मैंने आपको बताया था ना, जो भी एक्सचेंजिंग चलती है ना डेटा की, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है, लेकिन जेसन के सिंटैक्स में लिखा हुआ होता है वो, सही है, ये पॉइंट है। तो अब आप यहां पे देखो जेसन डॉट पार्स, अब देखो अपने आर्ग्यूमेंट में क्या ले रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है, और पार्स का फंक्शन क्या कर देगा, इसको दोबारा जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे आऊं फॉर एग्जांपल, बल्कि इसकी एक नीचे एग्जांपल है, मैं इससे समझाता हूं। देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया वेरिएबल, और ये जो देखो, ये जो मैंने जेसन का ऑब्जेक्ट है, ये अभी किस फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में। ठीक है, मतलब देखो मैंने सिंगल कोट लगाए हुए, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उसके अंदर है क्या, उसके अंदर जेसन का सिंटैक्स है ना। ठीक है, तो अब मुझे ये जो स्ट्रिंग है, मुझे इसको कन्वर्ट करवाना है, पार्स करवाना है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर। मतलब देखो ये लाइन है ना, इस लाइन में मैं क्या कर रहा हूं, एक वेरिएबल बना रहा हूं जेसन ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर मैं पार्स किसको करवा रहा हूं, ओबीजे को। ओबीजे क्या है,
जो कि स्ट्रिंग है जिसके अंदर जेसन है हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से आपको करके दिखाऊं, फॉर एग्जांपल यहां पे आते हैं, ठीक है, मैं एक यहां पे ऑब्जेक्ट बनाता हूं ओबीजे, और इसी तरह इसके अंदर फॉर एग्जांपल आईडी, ठीक है, आईडी हम यहां पे दे देते हैं 11 कॉमा, और फिर यहां पे नेम, और इसके अंदर मैं नाम देता हूं फॉर एग्जांपल अली, ठीक है, और यहां पे इसको मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल, तीसरी चीज क्या थी, एज, ठीक है, की बनाता हूं एज, और एज देता हूं मैं 23, ठीक है। तो अभी यहां पे देखो ये जो डेटा है ये स्ट्रिंग की फॉर्म में नहीं है, मतलब मुझे इसको स्ट्रिंग में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे मैं सिंगल कोट लगा देता हूं इससे पहले, और सिंगल कोट एक लगा देता हूं एंड में, ठीक है। तो अब ये जो डेटा है सारा ये किस फॉर्म में है, स्ट्रिंग की फॉर्म में, मतलब यही डेटा हमारे पास कहां से आएगा, सर्वर से आएगा, वेब सर्वर से आएगा, ठीक है। तो अगर मैं अभी इस तरह से करूं फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर मैं यहां पे आके ओबीजे डॉट आईडी करूं, तो अभी बताओ मैं इस तरह से एक्सेस कर सकता हूं इसे, मतलब ये जो डेटा है ये सारा स्ट्रिंग की फॉर्म में है, जेसन की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। मतलब अभी ये स्ट्रिंग की फॉर्म में आया है, अभी हमने इस स्ट्रिंग की फॉर्म को कन्वर्ट करना है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि अभी हमने नहीं किया। तो अगर मैं इस तरह से एक्सेस करूं, ठीक है, यहां पे आऊं, उसको मैं रन करूं, तो देखो क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, क्योंकि इसको ओबीजे के अंदर आईडी मिल ही नहीं रही, सही है, क्योंकि ये अभी स्ट्रिंग की फॉर्म में डेटा स्टोर है, इसको मुझे पार्स करवाना है, कन्वर्ट करवाना है किसमें, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अब मैं यहां पे आता हूं, वॉर, यहां पे मैं इसको कहता हूं जेसन ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल वही जेसन कैपिटल लेटर्स में, और फिर पार्स का मेथड, और इसके अंदर अब मैं क्या दे दूंगा, ये ओबीजे, ये ओबीजे हमारे पास इस वक्त क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है, मतलब यही जो वेरिएबल है ये मैं किसके मेथड में पास कर रहा हूं, कहां पास कर रहा हूं, पार्स के मेथड में, जेसन डॉट पार्स। तो इससे क्या होगा, ये जो अभी डेटा ये सारा स्ट्रिंग फॉर्म में है, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में, और किसके पास स्टोर हो जाएगा, जेसन डॉट ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अब इसके अंदर मतलब हमारे पास जेसन का ऑब्जेक्ट आ गया सारा। तो अगर मैं यहां पे आऊं और जेसन ऑब्जेक्ट दूं, और अब डॉट लगा के मैं यहां पे फॉर एग्जांपल आईडी देता हूं, ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पे सेव करूं और आपको रिजल्ट प्रिंट करवाऊं, तो आप रिजल्ट देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, 11, देख रहे हो, यहां पे क्या था, 11 था ना आईडी, ठीक है, लेकिन ये तो स्ट्रिंग है, इसको मैंने पहले कन्वर्ट मतलब जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए कौन सा मेथड यूज किया, पार्स का, ठीक है, मतलब जेसन तो हमारे पास वो है, ठीक है, जेसन का एक मेथड है पार्स, ठीक है, उसके थ्रू मैंने अपने स्ट्रिंग जो था उसको कन्वर्ट किस में करवा लिया, जेसन के ऑब्जेक्ट में, और अब जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर जब मैं आईडी एक्सेस कर रहा हूं तो मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ पे 11। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डॉट लगा के नेम दूं, मतलब मैं की दे रहा हूं उसकी, ठीक है, की दे रहा हूं तो मुझे वैल्यू मिल रही है। तो अब यहाँ पे आके दिखाऊं आपको, तो देखो अली आ रहा है, ठीक है, सही है। तो मतलब यहाँ पे समझने वाला पॉइंट यही है कि ये वाला थर्ड पॉइंट, पार्स द डेटा विद जेसन डॉट पार्स एंड द डेटा बिकम्स अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि सर्वर से जो डेटा आएगा वो स्ट्रिंग में होगा, उसे हमें कन्वर्ट किस में करवाना है, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर, और ये काम मैं किसके थ्रू करूंगा, पार्स के मेथड के थ्रू, ठीक है। अच्छा अब देखो इसी चीज को एक फिगर से मैंने समझाया हुआ है, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा क्लाइंट मशीन है, ब्राउजर है, उसके दरमियान और सर्वर के दरमियान जो डेटा एक्सचेंज होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में, लेकिन उसका साइंटेक्स किसका होता है, जेसन का साइंटेक्स होता है, ठीक है। तो अब देखो अगर मुझे यहाँ पे क्लाइंट मशीन है ना, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, उसको अगर मुझे सर्वर के पास भेजना है तो लाजमी मुझे स्ट्रिंगिफाई मेथड के थ्रू क्या करवाना पड़ेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, और फिर जब सर्वर दोबारा स्ट्रिंग भेजेगा किसके पास, हमारे क्लाइंट मशीन के पास, ब्राउजर के पास, तो उसमें तो हमें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में डिस्प्ले करवाना होता है ना, तो जो स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है, जो कि जेसन के फॉर्मेट में, उसको मुझे कन्वर्ट करवाना है पार्स में, और उसके बाद मैं अपने ब्राउजर पे डिस्प्ले करवा सकता हूं, क्योंकि स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कौन करवाता है, पार्स का मेथड,
और ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कौन करवाता है? स्ट्रिंगिफाई का मेथड। ठीक है, ये आपके पास इसका कॉन्सेप्ट है। क्लियर है?